हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपन बात करते हैं राजस्थान के इतिहास विषय पर। और इतिहास विषय पर जो आज अगला टॉपिक आएगा अपन का, वो आएगा राजस्थान के प्रजा मंडल। वैसे तो प्रजा मंडल कठिन टॉपिक है, लेकिन अपन इसे ट्रिकों से समझेंगे तो आ गया टॉपिक अपन का प्रजा मंडल। किसके प्रजा मंडल? राजस्थान के प्रजा मंडल। ये हो गया राजस्थान के प्रजा मंडल। प्रजा मंडल की बात करते हैं तो प्रजा मंडल का अर्थ क्या होता है? पहला प्रश्न आता है कि प्रजा मंडल होता क्या है। तो प्रजा मंडल का अर्थ हो गया कि प्रजा का मंडल या प्रजा का समूह, यानी प्रजा का मंडल कह दो या प्रजा का समूह कह दो। प्रजा का मंडल या समूह, प्रजा का मंडल या प्रजा का समूह, यह हो गया प्रजा मंडल। अब कौन कौन से प्रजा मंडल है सभी को ट्रिकों से समझेंगे। किससे समझेंगे? ट्रिकों से समझेंगे टोटल प्रजा मंडल को। तो शुरुआत करते हैं प्रजा मंडल की। पहले एक ट्रिक आती है, ट्रिक का नाम है, यानी 5 नंबर तक लिखना। पहले 1 2 3 4 और 5, यह हो गया 5 नंबर। पहला जो ट्रिक आता है, ट्रिक का नाम है कि तीज का त्योहार आया। किसका त्योहार आया? पहला ट्रिक है कि तीज का त्योहार आया। तीज का त्योहार आया। ट्रिक हो गया पहला कि तीज का त्योहार आया। और राष्ट्रीय पोशाक क्या पहनी थी? कोट पहनी थी। राष्ट्रीय पोशाक कोट पहनना था। राष्ट्रीय पोशाक कोट पहना था। तो धोबी ले गया। कौन ले गया? धोबी ले गया धोने के लिए। कहां ले गया? धोबी ले गया मेवातपुरा। धोबी कहां ले गया? मेवातपुरा। और यह याद रखना, सिरोही, करौली और किशनगढ़, ये 3 याद रखना। ये हो गया, यानी ट्रिक हो गया अपन का कि तीज का त्योहार आया। किसका त्योहार आया? कि तीज का त्योहार आया। राष्ट्रीय पोशाक कोट पहनना था। राष्ट्रीय पोशाक क्या पहनना था? कोट पहनना था। लेकिन कोट को कौन ले गया? धोबी ले गया। धोबी कहां ले गया? धोने के लिए ले गया। और ले गया कहां? तो ले गया मेवातपुरा। और 3 शब्द ये याद रखना, सिरोही, करौली, किशनगढ़। अब ट्रिक हो गया अपन का, वापस लगाओ 5 नंबर, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब 1 नंबर में आ गया कि तीज का त्योहार। कि तीज का त्योहार कहां का प्रसिद्ध है? तीज कहां की प्रसिद्ध है? तीज हो गई जयपुर और बूंदी की। कहां की हो गई? जयपुर और बूंदी। लिख दो जयपुर और बूंदी। यह हो गई तीज। कि तीज का त्योहार आया। तीज कहां की प्रसिद्ध है? तो तीज हो गई जयपुर और बूंदी की। तो जयपुर और बूंदी लिखी गया। दूसरा आता है कि राष्ट्रीय पोशाक कोट पहना था। राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? कहां की प्रसिद्ध है राष्ट्रीय पोशाक? तो राष्ट्रीय पोशाक प्रसिद्ध है जोधपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। आगे आ गया कि कोट, राष्ट्रीय पोशाक कोट पहनना था। तो कोट से हो गया कोटा। कोट से क्या हो गया? कोटा हो गया। तीसरा आता है कि धोबी ले गया। धोने के लिए यानी धोबी ले गया। धोबी से बन गया धो से धौलपुर। धो से धौलपुर। बी से बन गया बीकानेर। बी से बन गया बीकानेर। धोबी ले गया धौलपुर, बीकानेर। अगला आता है मेवाड़। मेवाड़ से हो गया मेवाड़। और आगे आता है मेवातपुरा। अगला आ गया मेवातपुरा। तो मेवातपुरा में आ गया अलवर, भरतपुर, शाहपुरा। अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, यह हो गया। और चौथा आ गया सिरोही, करौली, किशनगढ़। यानी सिरोही, करौली, किशनगढ़। सिरोही, करौली। तो ट्रिक है कि तीज का त्योहार आया। किसका त्योहार आया? कि तीज का त्योहार आया। राष्ट्रीय पोशाक कोट पहनना था। धोबी ले गया। कहां ले गया? धोबी ले गया धोने के लिए। कहां ले गया? मेवाड़, मेवातपुरा। और ये याद रखना सिरोही, करौली, किशनगढ़। ये हो गया ट्रिक। 5 नंबर आ गए। अब 5 नंबर में एक तारीख याद रखना। तारीख क्या है कि अपन को याद क्या करना है प्रजा मंडल में? कि स्थापना किसने की और कब की। बस 2 ही चीज याद रखना। तो पहला आता है कि इसकी तारीख क्या है। तो तारीख में याद रखना 193। क्या याद रखना? 193 सब में लिख दो 193 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 और 193 193 यानी पहला आ गया तो सभी में लिख दो 193 193 सभी में हो गया। तो भी याद करें एक एकम एक, तो ये हो गया एक एकम एक, दो दोनों में हो गया कि 1931 1931। पहला पहाड़ा बोला, दो का बोला तो एक एकम एक हो गया, तो पहला हो गया जयपुर में 1931, बूंदी में 1931। ठीक है, एक का बोला एक एकम एक। अगला आता है दो नंबर, दो नंबर को इंटू करो दो से, दो दूनी चार, दो दूनी चार होता है तो लिख दो चार चार चार, दो दूनी चार, यानी पहले में हो गया कि एक एकम एक, दूसरा आ गया दो दूनी चार तो चार, तीसरा में आ गया कि तीन दूनी छह, तीन दूनी छह तो लिख दो छह छह, चौथा में आता है चार दूनी आठ, चौथा में आ गया कि चार दूनी आठ हो गया तो ये हो गया आठ आठ आठ, ये हो गया आठ, चार दूनी आठ। पांचवा होता है पांच दूनी 10, लेकिन 10 नहीं लिखना अपन को, 9 लिखना है, क्योंकि 10 लिखेंगे तो तारीख सही बैठ नहीं रही है। देखो 19,310 हो गया तो अपन लिखेंगे इसकी जगह 9, क्या लिखेंगे 9, यानी पांच दूनी 10 होता है, लेकिन 10 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, तो ये 9 9 9, ये हो गई तारीख। यानी प्रजामंडल की जो स्थापना हो गई जयपुर प्रजामंडल की 1931, बूंदी 1931, जोधपुर 1934, कोटा 1934, धौलपुर 1936, बीकानेर 1936, मेवाड़ 1938, अलवर 1938, भरतपुर 1938, शाहपुरा 1938, सिरोही 1939, करौली 1939, किशनगढ़ 1939। यह हो गई तारीख, तारीख हो गई कंप्लीट। लेकिन स्थापना किसने की, अगला क्वेश्चन आता है कि स्थापना की किसने, तो जयपुर, जयपुर में लास्ट में रह आ रहा है, क्या आ रहा है, रह आ रहा है कि जयपुर में पुर करेंगे तो कपूर चंद पाटनी याद आएगा। क्या याद आएगा कि जयपुर में पुर करेंगे तो कपूर चंद पाटनी याद आएगा, तो ये हो गया पुर। जयपुर में पुर करेंगे तो क्या याद आएगा, कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी याद आएगा। तो यह हो गया जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 की किसने की थी, तो वह हो गया कपूर चंद पाटनी। ठीक है, 1931 में, और 1936 में का इसका पुनर्गठन हुआ था। यानी जो जयपुर प्रजामंडल, इसका जो पुनर्गठन की बात करें, पुनर्गठन कब हुआ, तो इसका पुनर्गठन हुआ था 1936 में। और किया किसने, तो वो किया था जमुना लाल बजाज ने। किसने किया, जमुना लाल बजाज ने किया। अगला आता है बूंदी। यदि बूंदी के लड्डू खाएंगे तो चेहरे पे क्या आएगी, चमक आएगी, कि बूंदी के लड्डू खाएंगे तो चेहरे पे चमक आएगी, तो चमक लिख दो नाम, चमक, चमक, चमक में लास्ट में क आ रहा है, कैसे बन गया कांति लाल। कौन सा लाल है, तो कैसे बन गया कांति लाल, ये हो गया कांति लाल। कांति लाल हो गया कि जयपुर प्रजामंडल, कि जयपुर में पुर करेंगे तो कपूर चंद पाटनी याद आएगा, तो यह हो गया जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी। बूंदी, बूंदी के लड्डू खाएंगे तो चेहरे पे क्या आएगी, चमक आएगी, चमक, कैसे बन गया कांति लाल, ये हो गया कांति लाल। अगला आता है जोधपुर, कि जोधपुर, कि जोधपुर में जय जयकार होती है जय नारायण व्यास की, कि जोधपुर में जय जयकार होती है जय नारायण व्यास और भंवरलाल सरापा के, कि जोधपुर में जय जयकार, जय जयकार से बन गया जय नारायण व्यास। कौन सा व्यास, जय नारायण व्यास। तो जोधपुर प्रजामंडल का हो गया जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास और भंवरलाल सरापा, भंवरलाल सराप, भंवरलाल सराप, ये हो गया कि जोधपुर में जय जयकार करेंगे। क्या करेंगे, कि जोधपुर में जय जयकार करेंगे तो नाम याद आएगा जय नारायण व्यास और भंवरलाल
सरापा। यह हो गया जोधपुर प्रजामंडल। अगला आता है कोटा, कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब की। तारीख तो अपन ने याद कर ली ट्रिक से, लेकिन की किसने, तो कोटा। कि कोट पहनेंगे नया नया, क्या करेंगे कि जो कोट पहनेंगे वो पहनेंगे नया नया, तो नया नया से बन गया नैनू राम शर्मा। कौन सा शर्मा, तो वो हो गया नैनू राम शर्मा। ये हो गया कोटा प्रजामंडल। कि कोट पहनेंगे नया नया, क्या पहनेंगे, कोट पहनेंगे नया नया, नया नया से बन गया नैनू राम शर्मा। ये हो गया कोटा प्रजामंडल। यानी ये कोटा प्रजामंडल नहीं है, ये तो हाड़ौती प्रजामंडल हो गया, हाड़ौती प्रजामंडल। यानी याद करने के लिए कोटा ले लिया बीच में ट्रिक में, लेकिन वास्तव में हो गया हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनू राम शर्मा ने की। कब की, 1934 में की। लेकिन ये तो हो गया हाड़ौती, लेकिन कोटा लिखा है, तो कोटा की कब की, तो कोटा भी की थी 1939 में। कब की, कि कोटा जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1939 में। यह हो गया कोटा। अगला आता है धौलपुर। धौलपुर में देखो दो मात्रा है, क्या मात्रा है, दो मात्रा को इससे करते तो एक क्या बन गया, मुकुट बन गया। क्या बन गया, मुकुट बन गया। और मुकुट कौन पहनते हैं, भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं। कौन पहनते हैं, भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं। कृष्ण से लिख दो कृष्ण दत्त पालीवाल, क्या लिख दो, कृष्ण से हो गया कृष्ण दत्त पालीवाल, कृष्ण दत्त पालीवाल। और कृष्ण दत्त पालीवाल है, उनको क्या थी, जिज्ञासा थी। क्या थी, जिज्ञासा थी। तो ये हो गया एक जिज्ञासा, एक हो गया जिज्ञासा प्रसाद। ठीक है, यानी धौलपुर हो गया मुकुट के समान। मुकुट कौन पहनता है, श्री कृष्ण पहनते हैं, तो कृष्ण लिख दो कृष्ण दत्त पालीवाल। और जिज्ञासु, ये हो गया जिज्ञासु। धौलपुर के बारे में अगला आता है बीकानेर। बीकानेर, कि बीकानेरी भुजिया खाएंगे तो पेट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कि बीकानेरी भुजिया खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। पेट जब खराब हो जाएगा तो किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन उस समय डॉक्टर नहीं था, उस समय कौन था, उस समय वेद था। वेद का नाम है मग्गाराम वेद। मग्गाराम वेद, मग्गाराम वेद के पास गए। वेद ने कहा कि मेरे को समय नहीं है, आप किसी और के पास जाओ, आप मेरे कंपाउंडर के पास जाओ। कैसे कंपाउंडर, कैसे कुंभाराम, कैसे कंपाउंडर, कैसे कुंभाराम। ये हो गया मग्गाराम वेद और कुंभाराम। ये हो गया बीकानेर प्रजामंडल। अगला आता है मेवाड़। मैं से मेवाड़, मैं से मेहता, मैं से मेवाड़, मैं से मेहता। मेहता से लिख दो बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। और माणिक्य लाल शर्मा। और कौन सा शर्मा हो गया, और हो गया माणिक्य लाल शर्मा। मेवाड़ हो गया। मेवाड़ के बाद में आता है अलवर। कौन आता है, अलवर आता है। अलवर में क्या आ रहा है, लवर आ रहा है पीछे नाम, अलवर लवर आ रहा है। तो लवर कौन से भगवान थे, श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का तो नाम लिख दिया अपन ने धौलपुर में पहले, कृष्ण दत्त पालीवाल। और जिज्ञासु प्रसाद शर्मा लिख दिया, जिज्ञासु का भी लिख दिया और कृष्ण दत्त पालीवाल का लिख दिया। तो दूसरा नाम क्या लिखे, तो दूसरा नाम मिलता है कुंज बिहारी। क्या नाम मिलता है, दूसरा नाम मिलता है कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। दूसरा नाम हो गया कुंज बिहारी। यानी अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना की वो कब की, 1938 में की। किसने, कुंज बिहारी ने की। अगला आता है भरतपुर। भरतपुर में दो ही नाम याद रखना, गोपी और किशन। एक मूवी का नाम आता है गोपी और किशन, गोपीलाल यादव और किशन लाल शर्मा। तो गोपी किशन, यानी भरतपुर में याद रखना गोपी और किशन, गोपी और किशन, गोपीलाल यादव और किशनलाल शर्मा। शाहपुरा, शाहपुरा में लास्ट में रा आ रहा है, रे से बन गया रमेश। रे से क्या बन गया, रमेश चंद्र बन गया, रमेश चंद बन गया। रे से बन गया रमेश चंद, रमेश चंद। ये हो गया शाहपुरा। शाहपुरा के बाद आता है सिरोही। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। किसे कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट ने, गोकुल भाई भट्ट ने की थी। अगला आता है करौली। कैसे करौली, तरह से त्रिलोक, करौली त्रिलोक, करौली त्रिलोक, दोनों मिल रहे एक जगह शब्द कि करौली त्रिलोक, करौली त्रिलोक। तो त्रिलोक चंद किसने की, त्रिलोक, त्रिलोक चंद। अगला आता है किशनगढ़। अगला आता है किशनगढ़। कैसे किशनगढ़, कैसे कांतिलाल चौथानी। कौन सा लाल हो गया,
तो कैसे किशनगढ़ कैसे हो गया कांतिलाल चौथानी, चौथानी कांतिलाल चौथानी, ये हो गया किशनगढ़। वापस बात करते हैं। सबसे पहले अपने ट्रिक लिखा कि तीज का त्योहार आया। किसका त्योहार आया कि तीज का त्योहार आया तो कपड़े पहने थे नए नए, क्या पहने थे नए नए पहने थे कि तीज का त्योहार आया, लेकिन सादे वस्त्र नहीं पहनेंगे, क्या पहनेंगे राष्ट्रीय पोशाक पहनेंगे। तो तीज का त्योहार आया, राष्ट्रीय पोशाक कोट पहनना था, क्या पहनना था कि राष्ट्रीय पोशाक कोट पहनना था, लेकिन कोट को कौन ले गया धोबी ले गया धोने के लिए। कोट को कौन ले गया धोबी ले गया धोने के लिए, लेकिन ले गया कहां तो ले गया मेवाड़ और मेवातपुरा। कहां ले गया मेवाड़ और मेवातपुरा ले गया। और तीन ये याद रखना सिरोही करौली और किशनगढ़, ये तीनों याद रखना। उसके बाद अगला ट्रिक आता है कि 5 नंबर तक हो गए तो 5 तारीख लिख दिए, 5 तक लिख दिए अपने 3 4 5। तो तीज का त्योहार है। तीज कहां की प्रसिद्ध है जयपुर और बूंदी। किसकी प्रसिद्ध है जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है। तो जयपुर, जयपुर में लिखते हैं। दूसरा आता है कि राष्ट्रीय पोशाक कहां की है तो राष्ट्रीय पोशाक हो गई जोधपुर की। और कैसे बन गया कोटा। एक बार वापस मिटा के समझाते शुरू से। पहला ठीक था कि तीज का त्योहार आया, तीज कहां की प्रसिद्ध है, पहला हो गया जयपुर, तीज प्रसिद्ध है जयपुर और बूंदी की। कहां की प्रसिद्ध है जयपुर और बूंदी की। दूसरा आ गया राष्ट्रीय पोशाक कोट पहनना था, राष्ट्रीय पोशाक क्या पहनना था कोट, राष्ट्रीय पोशाक हो गई जोधपुर, राष्ट्रीय पोशाक हो गई जोधपुर। क्या पहनना था कोट पहनना था, कोट से बन गया कोटा। तो कौन ले गया धोबी ले गया, कौन ले गया धोबी ले गया, धोबी ले गया। धोबी से बन गया धौलपुर और बीकानेर, धौलपुर और बीकानेर। धोबी से बन गया धौलपुर और बीकानेर। धोबी ले गया कहां ले गया मेवाड़ मेवातपुरा, मेवाड़ मेवातपुरा। मेवातपुरा वो आ गया अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर और शाहपुरा, अलवर भरतपुर शाहपुरा, अलवर भरतपुर शाहपुरा। अगला आता है 5 नंबर सिरोही, सिरोही करौली, करौली किशनगढ़, सिरोही करौली किशनगढ़। सबसे पहला ट्रिक था कि तीज का त्योहार आया, राष्ट्रीय पोशाक क्या पहनना था कोट पहनना था, धोबी ले गया मेवाड़ मेवातपुरा, सिरोही करौली किशनगढ़। 5 हो गई ट्रिक। अब आता है कि जयपुर। तारीख याद कैसे करें तो तारीख अपने लिखा 193, सब में लिख दो 193 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 193। ये हो गया 193। अब आता है 1 नंबर, 1 एकम 1 तो लिख दो 1 1। अगला आता है 2 नंबर, 2 दूनी 4 4 4, 3 दूनी 6 6, 4 दूनी 8 8 8 8, 5 दूनी 10 होता है, लेकिन 10 नहीं लिखना, क्या लिखना है 9 लिखना 9 9 9। अब अगला आता है कि जो स्थापना करता है वो स्थापना किसने की तो आता है कि जयपुर में पुर करते हैं तो कपूर चंद पाटनी याद आता है। तो लिख दो कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी। बूंदी, बूंदी के लड्डू खाएंगे तो क्या आ जाएगी चेहरे पे चमक आ जाएगी, चमक से बन गया चमक कैसे बन गया कांतिलाल, कांतिलाल। धौलपुर, जोधपुर, जोधपुर में जय जयकार होती है जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ की। तो जोधपुर से बन गया जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ। कोटा, कोट पहनेंगे नया नया, नए से बन गया नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। ये हो गया नैनूराम शर्मा। अगला आता है धौलपुर, धौलपुर पे 2 मात्रा तो मुकुट हो गया कृष्ण का, तो कृष्ण दत्त पालीवाल, कृष्ण दत्त पालीवाल।
ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, दूसरा जिज्ञासा थी कृष्ण के, तो अगला हो गया ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। बीकानेर, बीकानेरी भुजिया खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, तो किसके पास जाएंगे? वेद के पास जाएंगे, तो वेद से बन गया मग्गाराम वेद, मग्गाराम वेद। और कंपाउंडर कौन हो गया? कुंभाराम हो गया। कौन सा राम हो गया? कुंभाराम हो गया। अगला आता है मेवाड़, मैं से मेवाड़, मैं से मेथा, तो बलवंत राय मेथा, बलवंत राय मेथा, बलवंत राय मेथा हो गया। और माणिक्यलाल शर्मा हो गया। अलवर लवर यानी कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। भरतपुर, भरतपुर में हो गया गोपी किशन, गोपीलाल यादव और किशनलाल शर्मा, कि गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव और किशनलाल शर्मा, किशनलाल शर्मा। शाहपुरा में आ गया रमेश, से शाहपुरा, रह से रमेश, तो रमेश चंद, रमेश चंद हो गया। अगला आता है सिरोही, सिरोही में हो गया कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट ने की थी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। करौली, कैसे करौली? त्रिलोक, करौली त्रिलोक, त्रिलोक चंद हो गया। अगला आ गया किशनगढ़, कैसे? किशनगढ़ कैसे? कांतिलाल, कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी, चौथानी, कांतिलाल चौथानी हो गए मेन प्रजामंडल। अगले प्रजामंडल की बात करते हैं अब अगले प्रजामंडल का ट्रिक आता है। ट्रिक हो गया, ट्रिक है झालावाड़ में, यानी झाला रूपी प्रताप, झाला रूपी प्रताप, झाला रूपी प्रताप, रूपी प्रताप बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में डांगर, डांगर का मतलब हो गया पशु, डांगर इतनी कुशलता से चराता है, इतनी कुशलता से, कुशलता से चराता है, कुशलता से चराता है, जैसे हल्दी घाटी में प्रताप, जैसे हल्दी घाटी में प्रताप, जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। ट्रिक हो गया अगला प्रजामंडल का कि झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। अब हो गया सबसे पहले झाला, लिख दो, झाला से हो गया झालावाड़, कौन सा वाड़ हो गया? झाला से हो गया झालावाड़। झाला रूपी प्रताप, प्रताप से बढ़ गया प्रतापगढ़, प्रताप से हो गया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, अगला हो गया बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है, डांगर, डांगर से हो गया डूंगरपुर, डांगर से हो गया डूंगरपुर, डूंगरपुर। बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता, कुशलता, कुशलता से बढ़ गया कुशलगढ़, कुशलता से बढ़ गया कुशलगढ़। 5 नंबर हो गया कुशलगढ़। कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप, जैसे से बन गया जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। अब इसमें जो ट्रिक है उसमें हो गया 194, पिछले वालों में 193 थी तो इसमें हो गया 194, एक ज्यादा है 194, 194, 194, 194। ठीक है, अब जैसलमेर गिनो, 1 2 3 4 5। जैसलमेर कितना अक्षर का हो गया? 5 अक्षर का हो गया, तो लिख दो 5। 1945 कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में। अब जो ये 6 हो गए, 6 हो गए, यानी झालावाड़ हो गया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़ और जैसलमेर। जैसलमेर 5 6 हो गए। 6 में सबसे छोटा छोटा कौन है? जैसलमेर सबसे छोटा छोटा है। और उसके भी कितने
कितने नंबर आ रहे हैं? 5 नंबर आ रहे हैं, या 5। जैसलमेर मान लीजिए सब छोटा छोटा है, उसको अपने कितनी टॉफी दी? 5 टॉफी दी। कितनी दी? 5 टॉफी दी। लेकिन बड़ा ही बड़ा कौन है? बड़ा ही बड़ा तो झालावाड़ है। झालावाड़ कह रहा है कि तेरे को 5 मिल रही है तो मेरे को तो 1 अधिक मिलेगी, तो मेरे को कितनी मिलेगी? मेरे को 6 मिलेगी। क्या मिलेगी? मेरे को 6 मिलेगी। तो ये हो गया 1946। 1946। अब इसको 6 मिल रही है, लेकिन प्रतापगढ़ तो झालावाड़ से भी क्या है? छोटा है। झालावाड़ से छोटा है, यानी छोटा भाई है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो कह रहा है कि भैया आपसे मैं 1 क्या लूंगा? कम लूंगा। तो 1 कम लेगा तो ये हो गया 45। तो ये हो गया 1945। झालावाड़ 1946, हो गया 1945। लेकिन बांसवाड़ा कह रहा है कि मैं तो 3 नंबर पे आता हूं, तो मैं तो 3 ही टॉफी लूंगा। कि बड़ा बड़ा कौन हो गया? झालावाड़ हो गया। दूसरा कौन हो गया? प्रतापगढ़ हो गया। तीसरा कौन हो गया? बांसवाड़ा हो गया। बांसवाड़ा कह रहा है कि मैं 3 नंबर पे आ रहा हूं, तो मैं कितनी टॉफी लूंगा? मैं तो 3 ही टॉफी लूंगा। तो 3 हो गए। ये हो गए 3। बांसवाड़ा में कितने हो गए? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हो गई 1943। लेकिन डूंगरपुर कह रहा है कि मैं 4 नंबर पे आ रहा हूं, तो मैं भी कितने लूंगा? कि मेरा बड़ा भैया बांसवाड़ा भी 3 ले रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, तो मैं भी क्या लूंगा? 4 ही लूंगा। 4 ही नंबर पे आता हूं। तो इसने भी कितनी ले ली? 4 ले ली। तो ये हो गया 1944। 1944 हो गया। लेकिन कुशलगढ़ तो अलग ही है सबसे। कुशलगढ़ कह रहा है कि मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि कितने नंबर पे आ रहा है, मैं अपने हिसाब से लूंगा। क्या लूंगा? मैं मेरे हिसाब से लूंगा। हिसाब मेरा यह है कि इधर भी कितने हैं? 5 है, उधर आगे कितने हैं? 4 है। न तो मैं 5 लूंगा न 4 लूंगा, मैं इस 4 का क्या लूंगा? आधा लूंगा। आधा कितना हो गई? 2 हो गई। तो ये हो गया 2। 1942। ये हो गई 1942 कुशलगढ़। अब आगे झालावाड़। झालावाड़ की स्थापना 1946, प्रतापगढ़ की 1945, बांसवाड़ा की 1943, डूंगरपुर की 1944, कुशलगढ़ की 1942 और जैसलमेर की हो गई 1945। अब याद कैसे करें? याद रखना कि जैसलमेर में क्या निकला? थार का घड़ा निकला। क्या निकला? थार का घड़ा निकला जैसलमेर में। और उसमें पानी कैसा था? मीठा पानी था। तो मीठा पानी से बन गया, यानी पानी कैसा था? पानी था, मीठा था, तो मीठा से बन गया मीठा लाल। मीठा से बन गया मीठा लाल बन गया। अब अगला आता है अपन को झालावाड़। झालावाड़ की बात करते हैं तो झालावाड़ में देखो झालावाड़ है। झालावाड़, झालावाड़ से होता है कि झालर। जैसे झालावाड़ जैसे झालर। जो झालर होती है वो मांगती फिरती है। क्या फिरती है? मांगती फिरती है। तो मांगती फिरती से बन गया मांगी लाल। क्या बन गया? मांगी लाल। झालर होती है वो मांगती फिरती है, मांग से बन गया मांगी लाल बन गया। ये हो गया मांगी लाल। अगला आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। प्रताप ने मुगलों को चुन चुन के मारा। कैसे मारा? कि प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने मुगलों को चुन चुन के मारा। कि पहले तो प्रताप की कंडीशन खराब हो गई, लेकिन लास्ट में आता आवरगढ़ के बाद में स्थान बहुत ही मजबूत हो गया। तो प्रताप ने मुगलों को क्या मारा? चुन चुन के मारा, यानी चुन चुन के मारा। और प्रताप की बोली कैसी थी? प्रताप की बोली थी अमृत जैसी। कैसी थी? अमृत जैसी। यानी प्रताप ने मुगलों को कैसे मारा? चुन चुन के मारा। चुन चुन से बन गया चुन्नी लाल। क्या बन गया? चुन्नी लाल बन गया। और प्रताप की बोली कैसी थी? अमृत जैसी थी, तो अमृत लाल बन गया। कौन सा लाल बन गया? अमृत लाल बन गया। चुन्नी लाल और अमृत लाल बन गया। अगला आता है बांसवाड़ा। जो बांस का पौधा उगता है वो कहां उगता है? भूमि पे उगता है। कहां उगता है? भूमि पे उगता है। भय से भूमि, भय से भूपेंद्र नाथ। कौन सा नाथ? भय से भूमि, भय से भूपेंद्र नाथ हो गया। तो बांसवाड़ा में हो गया भूपेंद्र नाथ। कौन सा नाथ हो गया? भूपेंद्र नाथ। बांसवाड़ा में हो गया भूपेंद्र नाथ। अगला आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर की बात करते हैं तो आपका दोस्त है वो किस पे चढ़ गया? डूंगर पे चढ़ गया, पहाड़ी पे चढ़ गया। किस पे चढ़ गया? डूंगर पे चढ़ गया। लेकिन अब कह रहा है कि मेरे को वापस उतारो। क्या उतारो? वापस उतारो। लेकिन दूसरा दोस्त कह रहा है कि तू खुद ही चढ़ा है तो खुद ही उतर, अपनी तू खुद ही क्या करे? भोग। वैसे भोग, वैसे बन गया भोगी लाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या की अपनी तू खुद ही भोग से बन गया भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को वांगड़ का गांधी कहते। किसका गांधी कहते? कि वांगड़ का गांधी कहते हैं। वांगड़ का गांधी हो गया भोगीलाल
पांड्या। कुशलगढ़ का हो गया भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया, ये हो गया कन्हैयालाल सेठिया। ये हो गए अपन के राजस्थान के प्रजामंडल कंप्लीट। दूसरा ट्रिक क्या आया कि जाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। दोनों ट्रिक हो गए कंप्लीट और आशा करता हूं कि पूरे जो प्रजामंडल है वो खोपड़ी में सेव हो गए होंगे। आगे के टॉपिक के लिए कल करेंगे चर्चा। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।